A very good morning, a very good evening to all my friends. How are you all? कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. चलिए देखते हैं आपकी आने वाली एनर्जीज आपके बारे में क्या बता रही है. आपके पास है द क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, the Ten of Pentacles, the Wheel of Fortune. आपके पास है the Empress, the Five of Wands. आपके पास है the Lovers. आपके पास है the Five of Cups. आपके पास है Temperance और है the Star कार्ड. चलिए देखते हैं ये एनर्जीज आपके बारे में क्या बता रही है. आने वाले दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है, आप क्या फील कर सकते हो. चलिए, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. आई होप आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं. चलिए, आप एक बहुत ही हाई एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं. क्यों आप हाई एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास मेजर आर्कानास बहुत है. आप हाई प्रीस्टेस हो, आप एम्प्रेस हो, आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो, आप पेंटिकल्स हो, है ना. तो अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ही ऊंची है, बहुत ही अच्छी है. आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है. आपके पास कोई चीजें ऐसी हैं जो कि दूसरों के पास नहीं होती. आप एक हाई प्रीस्टेस हो. अब जो प्रीस्टेस होती है, जो प्रीस्ट होते हैं, जो प्रीस्टेस होती है, उनके पास बहुत विजडम होती है. वो रिलीजन से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, है ना. और उनके पास बहुत सारी सीक्रेट्स होती हैं. उनको पता रहता है कि दुनिया में क्या चीजें हैं और क्या नहीं है. हर चीज की सीक्रेट उनको पता होती है. तो आप भी एक सीक्रेटिव माइंड के व्यक्ति होंगे. आप हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और आप कुछ चीजों को अपने पास छुपा कर रखते हैं. आप हर एक चीज हर किसी के साथ बांटते नहीं. आप एक सीक्रेटिव इंसान हैं. आपको सीक्रेसी पसंद है, आपको रॉयल्टी पसंद है. आप एक रॉयल इंसान हो सकते हैं. रॉयल का मतलब ये होता है कि आपके विचार बहुत, जैसे कि आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, बहुत उच्च विचार रखते होंगे, आप दूरदर्शी होंगे, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा, आप बहुत इंटेलिजेंट और वाइज होंगे. लोग आपसे सलाह मशवरा करने आते होंगे कि उनको जब डिसीजन लेना है तो वो कैसे डिसीजन लें, वो आपसे पूछते होंगे. और एक चीज है कि आने वाले दिनों में आपके पास पैसा आ रहा है. आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको वो पैसा मिलने वाला है. कोई है जो आपके साथ बहुत वाइज इंसान है, उनका साथ आपके साथ है. कोई वाइज इंसान आपके पीछे है. कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो आपसे बड़े हैं उम्र में, वो आपके पीछे है. वो आपकी बैकबोन को संभाले हुए हैं. आपके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत फेथफुल है. ये जो बुजुर्ग है वो भी बहुत ही ज्ञानी इंसान, और वो आपकी पीठ के पीछे खड़े इसलिए है ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके. अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे दो कुत्ते हैं जो ये कहते हैं कि हम वफादार हैं. तो कोई आपकी लाइफ में है जो बहुत वफादार है. आप जिनसे भी डीलिंग करते हो वो इंसान बहुत अच्छा है. वो बहुत ही शांत स्वभाव का प्यारा सा इंसान है. और ये सिचुएशन आपके लिए ऐसी ला रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा ला रहा है. तो आप देखो कि वो कौन है जो जिसकी वजह से आपके तक पैसा आएगा. कुछ ना कुछ आपने पिछले दिनों में काम किया है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, किसी बिजनेस में काम, कहीं पर भी आपने अपने आप को, अपनी मेहनत को इन्वेस्ट किया है, तो उसका फल आपको पैसे के रूप में मिल रहा है. आप
व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके पास है, जो पहिया घूम रहा है ना, तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और आप एक नई साइकिल में जा रहे हैं। वो साइकिल भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। एक जो व्हील ऑफ फॉर्चुनेट जो लोग होते हैं, कहते हैं ना, यू आर अ फॉर्चुनेट पर्सन, आप बहुत खुश नसीब हो, तो आप भी उन खुश नसीब लोगों में से। यहाँ पर भी ये व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और आप बहुत आगे बढ़े हो इस पैसे को लेकर के। आप अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो, जिस किसी काम से आप ओवरसीज जाना चाहते हो, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। ये ट्रिप आपकी कंप्लीशन का एक फेज बता रही है कि कोई चीज है जो आपके लिए कंप्लीट कर रही है, कोई ट्रिप है, कोई ट्रैवल है और वहां पर आपने कोई काम कर रहा है, तो वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी और वो ट्रिप आपको कंप्लीशन मिलाएगी। उसके बाद आप एक नया काम, एक नया कारोबार, एक नई चीज, एक नई पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए बहुत कुछ ला रहा है। अब कुछ चीजों में हो सकता है डिले भी हो, क्योंकि ये डिले का काम बता रहे हैं। द एम्प्रेस शोज डिले विल प्रूव नेसेसरी। अब ये जो डिले आपकी लाइफ में अगर आ रही है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आपका है ही, कुछ नया हो ही रहा है, लेकिन किसी वजह से अगर डिले हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ धीरे धीरे चलेगा, आपका काम चलेगा सही, लेकिन उसको वक्त लगेगा, थोड़ा धीरे 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 चलेगा, है ना। तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स के आपके पास दो कार्ड है, आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, दोनों कार्ड 10 बताते हैं, राइट। तो आपके पास जो पैसा आने वाला है वो बहुत जल्दी आ रहा है। कुछ एक लोगों के लिए 10 दिन में आ रहा है, कुछ के लिए 10 हफ्ते में आ रहा है और कुछ के लिए थोड़ा देर भी हो सकता है, क्योंकि तुरंत इसके बाद देरी का कार्ड है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा देर हो सकता है, बिकॉज कि यहाँ पे सब कुछ है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास आप ओवरसीज जा रहे हो, आपकी लाइफ में एक नयापन आ रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर हो सकती है। तो अब आपको अपनी सिचुएशन को देखना है, अपनी सिस्टम्स को देखना है, आप जो काम कर रहे हो उसको देखना है, और वहां पर आपको थोड़ा डिले अगर हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिले होगा उसके बाद जो शुरू होगा आपका जो नया साइकिल है, वो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देगा। तो अगर थोड़ा देर हो जाता है, लेट हो जाता है, तो इट इज ओके, बिकॉज ये सिचुएशन बता रहे हैं कि थोड़ा देरी का होना जरूरी है। ओके, मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो ठीक नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद है आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो जहां पर कुछ किसी के साथ अनबन, मन मुटाव, मुठभेड़, कुछ भी, मतलब कि एक नेगेटिव एनर्जी आपको दिखाई जा रही है कि ये जो डिले बता रहे हैं और ये जो फाइट बता रहे हैं आपके साथ, ये शुरुआत तो हो ही रही है, बट कुछ दिनों के लिए ये सिस्टम आपके लिए अच्छी नहीं है। सो इट इज ऑलरेडी टेलिंग यू, आपको वो बता ही रहा है कि आप थोड़ा डिले कर जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अगर आप रुक जाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि कहीं कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है। नंबर 5 कार्ड ही होता है बैटल्स का, कंफ्यूजन्स का, प्रॉब्लम्स का, डिलेस का। तो यहाँ पे जो फाइट बताई जा रही है, तो आप देखो आपके आसपास ऐसा कौन है जो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। तो फिर हम किसी से उलझना नहीं है। अगर हमारा कार्ड हमें ये कहता है कि कोई हमारी लाइफ में कोई परेशानी ला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें चुप हो जाना है, हमें रेसिप्रोकेट नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं बताना है, हमें शांत हो जाना है। तूफान अगर आ रहा है तो झुक जाओ, वो अपने सर से चला जाए, उसके जाने दो, उसके बाद फिर खड़े हो जाना, है ना, उसे उलझना नहीं है। आपके पास लवर्स का भी कार्ड है और एक और कार्ड है आपके पास जो ये कहता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जो पैसा आपके पास आ रहा सॉरी जो पैसा आपके पास आ रहा है वो पैसा डूब सकता है, वो पैसा आप खो सकते हैं।
तो आपको क्या करना है कि लड़ाई नहीं करनी, जिस किसी के भी साथ हो शांति से, प्यार से, सुकून से बात करके बात को न्यूट्रलाइज कर लेना। कोई डिसीजन मत लेना कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये वो कुछ नहीं, उसे स्टैंड स्टिल पे रखो। अच्छा थोड़े दिन देख ले, थोड़े दिन ठहर जाओ, फिर डिसीजन लो, वरना आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये 3 कार्ड्स आपको ऐसा ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में जो आने वाले दिन है, कुछ एक दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद है, क्योंकि 10 नंबर आप में प्रोमिनेंट नंबर है ना। देखो ये 5 और 5 भी 10 बना रहा है, ये 2 भी 10 है ना। तो ये जो 10 का नंबर है, 10 दिन हो सकते हैं या 10 हफ्ते हो सकते हैं ना। 10 हफ्ता मतलब 1 महीने के बाद का टाइम हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो भी टाइम है उसे आप शांति से निकालो, वरना आपको लॉस हो जाएगा। कौन चाहेगा कि जो मेहनत से आप पैसा आपको मिल रहा है, जो आपकी किस्मत बदल रही है, एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हो रहा है, उसमें आपको लॉस क्यों कराना है? तो उसमें अपने आप को लॉस में मत ले जाइए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो घूम रहा है उसे अच्छी दिशा में घूमने देना, वरना ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस दिशा में घूम जाएगा कि वो लॉस ले आएगा। तो इसे लॉस में मत आने देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते हो, अगर आप लव अफेयर में हो, अगर आप मैरिज करना चाहते हो, अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। यहाँ पे एक एंजल है जो आपके साथ है, जो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करने को कह रहा है कि आपके पास जो रिश्ता आया है ना, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है, प्योर है। देखो आप दोनों ने सफेद कपड़े पहने, वो कंपेनियन हो सकता है, वो शादी का प्रपोजल हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो आप देखो कि आपके पास नया कौन सा रिश्ता आया है, कुछ दिनों से आया हुआ है या आने को रेडी है। आप एंगेजमेंट करने जा रहे हो, आप दोस्ती करने जा रहे हो, आप अपने लव लाइफ को आगे ले जाना चाहते हो, आप मैरिज करना चाहते हो, आप जिस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। ये एंजल आपको ब्लेस कर रहा है दोनों हाथों से कि आप जिस कंपेनियन के साथ जुड़ना चाहते हो, जिस एनर्जी के साथ आप जुड़ना चाहते हो, वो एनर्जी आपके लिए सही है। तो यहाँ पर ये स्टेप अगर आप लोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये स्टेप में आपको थोड़ा सा रुक जाना है। पैसे का लेन देन कहीं किसी के साथ नहीं है, किसी को भी पैसा मत देना, वरना वो डूब जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मनी लॉस दिखाया जा रहा है, इसलिए आप कुछ दिन अभी संभल जाओ, रुक जाओ, किसी को भी पैसा मत देना, वरना पैसा डूब जाएगा, आप परेशान हो जाओ। इतनी मेहनत से जो आपको पैसा मिल रहा है उसको अच्छे से संभाल के रखना, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने वाहिगुरु से, आप जिस शक्ति को मानते हो उसको थैंक यू बोलना और उससे कहना कि मेरे पास जो पैसा आया है, मेरी मेहनत की जो कमाई है, उसे तुम सुरक्षित रखना और उसे किसी के भी हाथों में मत जाना। मैं अगर किसी को देना भी चाहूँ तो तुम आगे बढ़ के उसे रोक लेना, क्योंकि मेरी मेहनत का पैसा डूबना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, और आपको देखो यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी मनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब जितने भी आपके कार्ड्स हैं, इस एक कार्ड को छोड़कर जितने भी आपके कार्ड्स हैं वो सब यही बता रहे हैं कि आपको पैसे को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी है। सिर्फ वहीं पर पैसा खर्च करना जहां पर अनिवार्य सर्कमस्टेंसेस हो, कि अपने रोजमर्रा का खान पान हो गया, बच्चों की किताबें हो गई, ये हो गया, वो दैट इज ओके, दैट यू आर स्पेंडिंग फॉर योर फैमिली, आप अपने परिवार के लिए खर्च कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन बड़ा पैसा किसी में भी निवेश मत करना, किसी को उधार मत देना, फिर वो कोई भी हो, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, दुनिया का कोई हो, इस वक्त मत दो। कुछ दिन के लिए, जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए, जब तक कि आपकी एनर्जी बदल ना जाए, तब तक आप किसी को भी एक भी पैसा मत देना, वरना ये पैसा फंस जाएगा और उसे वापस लाने में आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि पहले चेक करो, पहले समझो, विचारो, क्योंकि ये एंजल भी ऐसा ही बता रहा है कि सोच समझ कर काम करना,
वरना परेशानी आपके दरवाजे पर ही खड़ी है, उसे अंदर मत आने देना, ठीक है। सो टेक अ वाइज डिसीजन। और हम जब किसी को मना करते हैं, जब हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं कि मैं भाई तुम्हें अभी इस वक्त ऐसे से मदद नहीं कर सकता हूं, तो इसमें आप कोई गलती नहीं करोगे, दे करके गलती कर जाओगे। लेकिन अगर आप प्यार से उनको समझा दोगे कि भाई मैं इस वक्त तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम फिर कभी आना, हो सकता है मैं बाद में हेल्प करने में सक्षम हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और मेरी सॉरी, आप कहीं और देख लीजिए, तो वो आपको परेशानी से बचा लेगा। वरना जिसको आप पैसा दोगे फिर आपको रोज रात को जागना है, ये काम नहीं करना है ना। तो ये आपकी जो एनर्जी है, आप एक वाइज इंसान है, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। इन 4 कार्ड्स की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन 4 कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि पैसे को लेकर के आपको संभलना है ना। आपको हर किसी पे नजर रखना है, ऑब्जर्व सबको करना है, सबकी बात सुननी है, समझना है। वो आपको किसी भी शब्दों में बहला फुसला करके आपसे पैसा ले सकते हैं। किसी की बातों को मत सुनो, चाहे वो रोए, चाहे गाए, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, चाहे वो आईसीयू में भर्ती हो जाए, चाहे दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए, उनको आप किसी और की तरफ डाइवर्ट करो। भाई आप इनसे ले लेना, उनसे ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, 100 रास्ते आप उनको बता दो, लेकिन आप अपना पैसा उनको मत देना, ठीक है। चलिए, तो ये है आपकी एनर्जी, और ये एनर्जी आपको हेल्प करे, मैं यही चाहती हूँ। एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को फिर एक बार ध्यान से सुनिए, समझिए, और फिर आपकी लाइफ के जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपके लिए बेस्ट ही होंगे, है ना। लाइफ आपकी है, समझाना मेरा काम था, बताना मेरा काम था, मैंने आपको आगाह कर दिया कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो आप सोच समझ कर जो भी डिसीजन लोगे वो सही ही होगा, है ना। चलिए, तो हम फिर मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए बाय, सी यू। बट बिफोर दैट मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स सबके साथ इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू सून, बाय, लव यू सो मच।